अगर आप भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ हटके करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, कुछ बड़े सपने रखते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हैप्पीनेस प्राइम। और आज का ये वीडियो H268 प्राइम वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। एक समय की बात थी, एक लड़का था शशि जो कि 4th क्लास में था। उसका एक बड़ा भाई था जो जॉब करता था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में वो जॉब करता था, और शशि 4th क्लास में अभी स्कूल में पढ़ता था। तो शशि एक बार अपने भाई के साथ अपने उनकी कंपनी में गया देखने कि भाई क्या करते हैं, भाई का किस तरीके से काम होता है। तो उसने वहां पर देखा कि भाई के साथ कुछ लोग ग्रुप में प्रेजेंटेशन दे रहे थे, कुछ लोग टीम में कुछ समझ के कुछ बना रहे थे, कोडिंग कर रहे थे। उसको कुछ समझ में तो नहीं आया क्योंकि वो 4th क्लास में था, बट स्टिल उसने देखा कि कैसे टीम में लोग काम कर रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे को ब्लैक बोर्ड पे समझा रहे हैं, कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसको उसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आया। तो उसने अपनी लाइफ का एक गोल बना दिया कि मुझे भी लोगों की हेल्प करनी है, किसी तरीके से सॉफ्टवेयर की हेल्प से, एप्लीकेशन की हेल्प से मुझे लाइफ में कुछ चेंजेस लाने हैं, किसी ना किसी लोगों की हेल्प करनी है। तो ऐसा उसने लाइफ में गोल बना दिया। अब उसके स्कूल में उसके टीचर ने उन सभी बच्चों को निबंध लिखने के लिए दिया कि आप सभी जो आप लाइफ में बनना चाहते हैं, जो आपका गोल है, उस पर निबंध लिख के लाओ। तो उसने जैसा उसने सोचा था, जैसा उसने ड्रीम किया था, वैसा उसने अपने निबंध में लिख दिया कि मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना चाहता हूं जिसमें कम से कम 1 मिलियन यूजर्स आ सकें और उस एप्लीकेशन से लोगों की बहुत ज्यादा हद तक हेल्प हो सके, वो एप्लीकेशन लोगों के बहुत काम आएगी। इस तरीके से उसको एक एप्लीकेशन बनानी है, उसको एक स्टार्टअप करना है और इस तरीके से उसको लोगों की हेल्प करनी है। तो ये उसने अपने निबंध में लिखा। स्कूल पहुंचा तो उसके जो फैकल्टी थे, जो उसके टीचर थे, उसको ये पता था कि उसके आसपास के जितने कॉलेजेस हैं उसमें 3 लाख पर एनम से ज्यादा का किसी का प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा था। वो फैकल्टी, वो टीचर्स ये बात जानते थे। तो जब उन्होंने उसका निबंध पढ़ा तो खूब हंसे उसके निबंध पे, उसके पीछे बैक पे, उसके पीछे उसके ऊपर बहुत हंसे। बाकी फैकल्टी उसको भी दिखाया कि देखो ये बच्चा ऐसा करना चाहता है। उस पर बहुत लोगों ने हंसी उड़ाई, उसका मजाक उड़ाया। और एटलीस्ट यही नहीं, उस टीचर ने उस क्लास में आके उस बच्चे को बोला, शशि को, कि तुम इस निबंध को सबके सामने पढ़ो। तो जब उसने ये निबंध पढ़ा तो बाकी बच्चों ने भी उस पर बहुत खिल्लियां उड़ाई, बहुत हंसे, बहुत मजाक उड़ाया कि देखो देखो ये ऐसा करना चाहता है, ऐसा इस तरीके से इसके ड्रीम्स है करके बहुत हंसी उड़ाई। तो शशि उस समय पे तो कुछ कह नहीं पाया, लेकिन शशि ने अपना माइंड बना लिया था कि उसको लाइफ में कुछ करना है तो कुछ बड़ा ही करना है। शशि ने उसके बाद 8 साल के बाद जब वहां से स्कूल पास आउट किया, 12th पास आउट किया, उसके बाद उसने एक टीयर 3 इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और उसने 4 इयर्स की बीटेक की अपनी डिग्री कंप्लीट करी। 4 इयर्स की डिग्री कंप्लीट करने के बाद उसने 12 लाख पर एनम का पैकेज निकाला, जिसमें उसको एक ऐसी जॉब लगी जिसमें 12 लाख पर एनम का पैकेज था। उसने डेवलपमेंट के सारे कोर कंसेप्ट्स अपने बीटेक में क्लियर कर लिए, चाहे वो एसक्यूएल हो, बैकएंड हो, फ्रंट एंड हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो, फ्लटर डेवलपमेंट हो, उसने सब कुछ वहां से कंप्लीट सीख लिया। उसके बाद उसको वो उतनी अच्छी जॉब लगी, उसने वहां पर 2 साल काम किया, क्लाइंट फनल समझा, किस तरीके से फ्रंट एंड बनाते हैं वो समझा, बैक एंड बनाते हैं वो समझा, बिजनेस प्रेजेंटेशंस कैसे करते हैं वो समझा, क्लाइंट कैसे लाते हैं वो समझा, उसने टीम लीड करना समझा, किस तरीके से टीम को मैनेज करते हैं, लीडरशिप स्किल, सब कुछ उसने उन 2 सालों में, उस जॉब की 2 सालों में सब कुछ, सारा इंटरेस्ट ग्रैब किया, उसने सारे कंसेप्ट ग्रैब किए। और उसके बाद उसने एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया, इस तरीके का एप्लीकेशन बनाया जिसने लोगों की काफी हद तक हेल्प करी और कम से कम 1.5 साल के अंदर अंदर उसके स्टार्टअप के जो एप्लीकेशन थे उसमें 1 मिलियन यूजर्स आ गए। उसके बाद इसी रिगार्डिंग, इस सक्सेस के रिगार्डिंग वो अलग अलग कॉलेजेस में सेमिनार देने जाता था। तो करीबन इस बात को 6-8 साल हो चुके थे। तो 6-8 साल के बाद जब वो सेमिनार्स देने चाहता तो उसकी एक सेमिनार बहुत कॉस्टली सेमिनार्स देता था, जहां पे उसको एंट्री फीस ही लोगों की बहुत ज्यादा हाई होती थी। तो वो उस टाइप के रेप्यूटेड सेमिनार्स देता था अपने सक्सेस के ऊपर, कि किस तरीके से उसने बीटेक में कोर्स समझे, किस तरीके से उसने जॉब में कुछ समझा, किस तरीके से उसने लोगों की हेल्प करी और कैसे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप की जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप से आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, वैसे उसने सेमिनार्स दिए। तो इसी एक सेमिनार में उसके टीचर भी प्रेजेंट थे। उसके टीचर आए थे, जो उनको पता नहीं था कि ये वही लड़का है जिसके सामने हम हंसे थे, जिसकी हमने खिल्ली उड़ाई थी, जिसके ऊपर हमने मजाक उड़ाया था। तो उस एक सेमिनार में उसका टीचर भी थे। जब सेमिनार खत्म हुआ तो उसने पहचान लिया कि ये तो मेरे ही टीचर है जो मेरे पे हंसे थे। तो नीचे गया, उनके पैर छुए और कहा कि सर, मैं आपका वही स्टूडेंट हूं जिस पे आप उस दिन हंसे थे, जिस पे उस दिन पूरी क्लास हंसी थी। लेकिन आज मैं इस मुकाम तक पहुंच चुका हूं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, मैं आपका बहुत बड़ा आभार मानता हूं कि आपने मुझे पढ़ाया, आपने किस तरीके से मुझे ट्रीट किया, बट आज मैं इस लेवल पे आ चुका हूं। तो उस समय की बात है कि आप इस स्टोरी से क्या सीखते हैं। देखिए, इस स्टोरी से
हम ये सीखते हैं कि लाइफ में बड़े गोल्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने बड़े गोल्स रखते हो, बड़े भले ही आपका इंटेंशन लाइफ में क्लियर होना चाहिए। किसी भी तरह का गोल आपका है, लेकिन आपका लाइफ में इंटेंशन क्लियर होना चाहिए कि आपको लोगों की हेल्प करनी है। लाइफ में इस पूरे धरती पे पैसा मोर देन इनफाइनाइट है। आप मान के चलिए कि पैसा इतना ज्यादा है, सिर्फ कमी है तो टैलेंट की, टैलेंटेड लोगों की कमी है, हार्ड वर्किंग लोगों की कमी है। पैसा इस लाइफ में बहुत सारा है, बहुत सारा। हर एक बंदे के पास गाड़ी है, हर एक पर्सन के पास मोटरसाइकिल है, हर एक पर्सन के पास हाउस है, हर एक पर्सन जॉब कर रहा है। इस लाइफ में पैसा सबके पास है और बहुत अंधाधुंध पैसा है, लेकिन जरूरत है तो सिर्फ हार्ड वर्किंग पीपल की, टैलेंटेड लोगों की, जो लोग स्मार्ट वर्क करना जानते हैं, जो लोग हार्ड वर्क करना जानते हैं, जो लोग हटके करना जानते हैं, उन लोगों की कमी है। तो लाइफ में बड़े गोल्स होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका लाइफ में कितना बड़ा गोल है, आप कितना बड़ा बनना चाहते हो, उसी के साथ आप लाइफ में कितनी मेहनत करते हो, आपका विजन कितना क्लियर है और आप लाइफ में कितनी मेहनत करते हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। उस बच्चे को जिसको 4 साल की 4th क्लास से उसको क्लियर था कि लाइफ में क्या करना है, उसने अपना पूरा गोल, पूरा एम सेट रखा माइंड में, उसी हिसाब से उसने मेहनत करी। 8 साल स्कूल में मेहनत करी, 4 साल बीटेक में मेहनत करी, हर एक कोर कंसेप्ट उसने जाना, उसको समझा। एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं, सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, टीम वर्क कैसे करते हैं, क्लाइंट कैसे लाते हैं, ओवरऑल लीडरशिप किस तरीके से मैनेज करते हैं, सब कुछ उसने पहले समझा, भूजा। उसके बाद उसने नेक्स्ट अपना स्टेप उठाया, जहां पर उसने अपना स्टार्टअप क्रिएट किया। तो इसी तरीके से लाइफ में जरूरी नहीं है कि आप स्टार्टअप ही करो, लेकिन लाइफ में आपका गोल, आपका एम लाइफ में क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ में क्या बनना है, आप क्या करना चाहते हो। अगर आपका लाइफ में एम क्लियर है, गोल क्लियर है, तो उसके बाद आप स्टेप बाय स्टेप एवरी सिंगल डे उसके लिए मेहनत कर सकते हो। आपका बड़ा गोल है, उसको आप पार्ट्स में डिवाइड करो, उस पार्ट्स को पार्ट्स में डिवाइड करो, उस पार्ट्स को पार्ट्स में डिवाइड करो, और देखो कि हर एक दिन आपको कौन सा कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। कौन सा कंसेप्ट सीखोगे तो आपको इसके ऊपर वाला कंसेप्ट समझ में आएगा, उसके बाद कौन सा कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे। इस तरीके से आपके पास समय बहुत है, हम सभी लोगों के पास बहुत समय है। अगर आप देखने जाओ तो आपको लाइफ में सुबह से शाम 9 से 5 अगर हम हटा दें तो 7 बजे से लेकर 2 बजे तक का समय है जिसमें आप मेहनत कर सकते हो, और इस 7 से 2 में ही डिसाइड होता है कि आप अपनी लाइफ में क्या बनने वाले हो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ, कि आप 7 PM से लेकर 2 AM इन द मॉर्निंग तक क्या करते हो, उससे डिसाइड होता है कि आप लाइफ में कितने बड़े और कितने सक्सेसफुल इंसान बनने वाले हो, आप कितने लोगों की हेल्प करने वाले हो, कितने लोगों की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाने वाले हो, और आप कितने बड़े इंसान बनने वाले हो। वो डिपेंड करता है कि आप अपने पैसिव अमाउंट ऑफ टाइम में क्या करते हो। तो लाइफ में गोल रखो, सबसे बड़ा गोल रखो, जितना बड़ा गोल हो सकता है, जितना आप सोच सकते हो, जहां तक आपकी नजर जाती है वहां तक का गोल रखो, और उसको ब्रेक डाउन करो अलग अलग गोल्स में, अलग अलग एम्स में, अलग अलग आपके ड्रीम्स में ब्रेक डाउन करो, और उस ब्रेक डाउन को आप एक स्केड्यूल में बांटो कि किस तरीके से आपको डेली स्केड्यूल में काम करना है, क्या क्या आपको रोज सीखना है, और उस तरीके से आप अपनी लाइफ में मेहनत एवरी सिंगल डे करते रहो। तो आशा करता हूं कि इस स्टोरी का मोटिव आपको क्लियर हो गया होगा। सपने बड़े देखो और मेहनत उससे भी ज्यादा करो। तो आज की स्टोरी आशा करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस स्टोरी को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने एक फ्रेंड के साथ तो एटलीस्ट शेयर कीजिएगा, जिससे उसको भी एक पॉजिटिव मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले फ्रॉम दिस वीडियो, और वो भी अपनी लाइफ में और बड़ा गोल देखे और ज्यादा मेहनत करने की उसमें अंदर क्षमता जाग जाए। तो आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो, एंड अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल राइट नाउ, एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना जरूर याद से कीजिएगा, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आशा करता हूँ आपका दिन बहुत अच्छा गया होगा, आपका मंडे बहुत अच्छा गया होगा। इसी तरीके से बहुत प्यारे प्यारे, बहुत अच्छे इंस्पिरेशनल वीडियोस आते रहेंगे। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।